नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन 1894 पदों पर जारी हुआ था। अभ्यर्थी इसमें 6000 सीटों की मांग करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से विभागों को भर्तियों को लेकर जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो 18 अप्रैल से नई दिशा देखने के लिए मिलेगी। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलने वाली तमाम वो सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से किया जा रहा था। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन आप सभी का जारी हुआ था। उसके बाद आपकी परीक्षा 2-3 बार स्थगित हुई और जैसे तैसे अंत में आपकी परीक्षा खत्म हो गई। लेकिन परीक्षा खत्म हो जाने के बाद परिणाम घोषित हुआ और परिणाम के बाद आज तक आपकी भर्ती आगे नहीं बढ़ी है। इसके पीछे मामला क्या है आप सभी जानते हैं। शासन और प्रशासन की हीला हवाली के चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। अगर ये जांच आप सभी को देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी हर भर्ती की तरह टॉपर की यहाँ पे जो लिस्टें वायरल हुई थी। किसी का दावा था कि हमारे 144 नंबर है तो किसी का दावा था कि हमारे 145 नंबर हैं। जब 144 145 वाली लिस्टें आने लगी तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान होने लगे कि अगर 144 145 वाले अभ्यर्थी निकलेंगे तो बाद में क्या होगा। कई छात्रों के माध्यम से प्रत्यावेदन दिए गए थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे अभ्यर्थियों की जांच की जाए जिन्होंने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार करके एक बड़ी संख्या में नंबर प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए शासन के माध्यम से, अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, शासन का और डीएम के प्रयागराज सचिव के परीक्षा नियामक अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। समिति की निगरानी में खोला जाएगा ओएमआर सीट का कोठार। नीचे लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती के अंदर 2021 में गड़बड़ियों का आरोप लगा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायतों के आधार पर निस्तारण के लिए शासन ने एक बड़ी पहल ली है, जिस पर कक्ष में अगर बात की जाए भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट और अभिलेख रखे हैं, उनका ताला खोलकर समिति के माध्यम से समिति गठन कर दी गई है। और साथ ही निर्देश दे दिए गए हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1504 पदों पर सहायक अध्यापक और 390 पदों पर प्रधान अध्यापक के रिक्त रह गए पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा सितंबर 2021 में करवाई गई थी। उसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ था। कई अभ्यर्थी ने परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव को लेकर शासन से प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि सही अंक मिलने के बावजूद ओएमआर सीट के अंदर मूल्यांकन में गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थी ने साक्ष्य के रूप में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी संकलन की और इसके अलावा अफसरों की ओर से जवाब न मिलने पर हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल कर दी। कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा और ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि 20 दिसंबर को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि भर्ती परीक्षा को लेकर जो मूल ओएमआर सीट है उनके कोठार में रखी गई हैं। उनकी ताली की चाबी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के पास हैं। तो ऐसे में यूपीटीटी पेपर लीक हो जाने के कारण गिरफ्तार हुए जेल भेजे गए। अगर बात की संजय उपाध्याय को, उनके आने के बाद से चाबियां लेकर अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का परीक्षण नहीं हो पा रहा। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि कोठार खोलने के लिए समिति गठन करने का जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। समिति में डीएम प्रयागराज की ओर से उप जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एएसपी प्रयागराज की ओर से नामित उपाध्यक्ष स्तर की अगर बात की जाए अधिकारी, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से उप निदेशक स्तर का अधिकारी, इसके अलावा रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक उत्तर प्रदेश भी होंगे। ऐसे में आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारे आरोप लगे थे धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर। किसी के नंबर बढ़ गए तो किसी के नंबर कम हो गए। इसको लेकर सचिव ने कोई यहाँ से सुनवाई नहीं करी। बाद में कहने की मामला न्यायालय में गया। वहाँ से जब आदेश प्राप्त हुए तो शासन की तरफ से इस भर्ती को लेकर जाँच बिठा दी गई है और जिस भर्ती की जाँच बैठती है उसका क्या होता है अंदाज़ा आप सभी जानते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले ही इसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अगर धांधली और भ्रष्टाचार होती है तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए हैं उनके साथ धोखा भी हो सकता है। अब यहाँ से जांच के बाद क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए मुख्यमंत्री के माध्यम से भर्तियों को लेकर यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी के माध्यम से बार बार अपनी सभाओं के अंदर या फिर अपनी मीटिंग्स के अंदर इस प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं
कि मुख्यमंत्री के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विभाग के माध्यम से 100 दिनों के अंदर आम जनता के सामने जो कार्यों का विवरण है वो रखा जाए, जिसके अंदर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि सभी विभाग रोजगार सृजन पर ध्यान दें, ऐसा सीएम योगी ने बताया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई अलग अलग विभागों के माध्यम से किसी में 10,000 भर्ती की बात की गई तो किसी में 15,000 भर्ती की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीएम के माध्यम से हर विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर कहा तो जा रहा है, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुए हैं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है शपथ लिए, लेकिन नई भर्तियों के विज्ञापन के लिए अभी भी अभ्यर्थी तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं और नई भर्तियों के विज्ञापन जब तक जारी नहीं हो जाते इन आदेशों का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिलहाल सीएम के माध्यम से कहा तो गया है कि 100 दिनों के अंदर सभी विभाग रोजगार सृजन को लेकर ध्यान दिया जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 18 अप्रैल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को नई दिशा मिलेगी। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपने कई बार इस प्रकार के आंकड़े सुने होंगे। 17,000 शिक्षक भर्ती का आंकड़ा आपने सुना होगा जब बताया गया था कि सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती करनी है। 51,000 शिक्षक भर्ती का आंकड़ा आपने सुना होगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया गया था, उसके आधार पर 51,000 शिक्षक भर्ती आ गई। इसके अलावा बीच में आपने एक आंकड़ा और सुना था 70,000 शिक्षक भर्ती का। भर्तियाँ कोई नहीं आई, आंकड़े बहुत सारे आए। 70,000 शिक्षक भर्ती कई समाचार पत्रों में बताया गया था कि भर्ती हो सकती है, 50,000 के अंदर 10-20 हज़ार पद जोड़कर 70,000 पदों पर हो सकती है, लेकिन 70,000 शिक्षक भर्ती भी नहीं आई। एक आंकड़ा और भी बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसकी मांग लगातार छात्रों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से करी, वो था 97,000 शिक्षक भर्ती का। हालांकि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन छात्रों ने मांग पूरी रखी। लेकिन अब उसी को लेकर 18 अप्रैल से इस भर्ती को नई दिशा देने के लिए छात्रों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास ये है कि शासन की तरफ से हाल ही में जब एक बैठक देखने के लिए मिली थी, उसमें बताया गया था कि पूरे तरीके से हमारे पास शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षा मित्रों का भी आंकड़ा उन्होंने जोड़कर यहाँ पर अनुपात समानुपात बराबर कर दिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को एक नई दिशा देने के लिए 18 अप्रैल तक लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ से आरटीआई डालकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी और जितने भी रिक्त पद यहाँ पे खाली होते हैं उसका जवाब मिल जाने के बाद में इस भर्ती को लेकर एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। इस आरटीआई को डाले जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती छात्र कितने पदों पर मांग करें और किस आधार पर मांग करें, क्योंकि जब 97,000 पदों पर मांग की जाती है तो सरकार कहती है कि हमने 97,000 नहीं कहा। 51,000 सुप्रीम कोर्ट की जब बात की जाती है तो उसको लेकर भी सरकार मौन हो जाती है। 17,000 शिक्षक भर्ती खुद सरकार ने बताई थी, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं देती है। यही वजह है कि छात्रों के माध्यम से अब यहाँ पे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा अगर बात की जाए अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए मांग की जाएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग 31 मार्च 2022 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंदर विद्यालय में कुल कितने पद खाली हैं अलग अलग ब्यौरा देने की कृपा करें। भारत सरकार के द्वारा एक शिक्षक की तनख्वाह उत्तर प्रदेश सरकार कितना अनुदान मदद दी जाती है इसके बारे में जानकारी दी जाए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पूरा का पूरा बायोडाटा। कुछ ऐसा ही आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है कि 2017, 18, 19 और 20 के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कितने शिक्षक यहाँ से रिटायर हुए हैं जानकारी दी जाए। 31 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कुल कितने पद खाली हैं। 31 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों ने कितने यहाँ पे जो विद्यालयों के अंदर पदभार ग्रहण किया है। प्रदेश में कुल ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर अगर बात की जाए केवल एक ही शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। प्रदेश में कुल ऐसे शिक्षक की जिन्हें संख्या अगर बात की जाए 5 साल के अंदर उससे अधिक हो गए लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई है। प्रदेश में कुल ऐसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका जहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक और छात्र अनुपात ठीक नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में कितने प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो चुके हैं कारण जानकारी दी जाए। इसके अलावा प्रदेश में कुल ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पे अगर बात की संविलीन कर दिए गए मतलब कि मर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षक की तनख्वाह के बारे में क्या राज्य सरकार किसी भी तरीके से बेसिक शिक्षा आगामी वर्षों के निजी हाथों में देने वाली है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आरटीआई डाली गई है। इसको लेकर छात्रों की तरफ से यहाँ से 18 अप्रैल तक इस मुद्दे पर लगातार आरटीआई डाली जाएगी। अगर आप भी डालना चाहते हैं तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, वहां से जाकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को एक नई दिशा मिले। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर, जैसा कि दोस्तों कल देर रात को एक वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी
कि यूपीपीएससी के माध्यम से भर्तियों को लेकर कट ऑफ यहाँ से जारी कर दी गई है और यूपीपीएससी की कट ऑफ को लेकर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिलते हैं। एक खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा इन्होंने करवाई थी, आज तक उसकी कट ऑफ घोषित नहीं की गई है। एलडी शिक्षक भर्ती इन्होंने करवाई थी, आज तक उसकी कट ऑफ घोषित नहीं की गई है। हालांकि नियम कानून अपने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ओबीसी की कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अब विवाद देखने के लिए मिलने लगे हैं। जब भी यूपीपीएससी के माध्यम से कोई परिणाम जारी होता है तो छात्रों की तरफ से सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जनरल से अधिक कट ऑफ क्यों चली जाती है ओबीसी की। ऐसा ही जब मैं आप सभी को कल बताया था तो यहाँ पे आप सभी को पीसीएस 2019 की परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिला कि अन्य रिजर्व की जो कट ऑफ है वो 117 रही और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की कट ऑफ भी 117 रही, तो बेनिफिट नहीं मिला कोई आरक्षण का। इसके अलावा अगर बात की जाए ओबीसी को लेकर तो सिर्फ 116 कट ऑफ देखने के लिए मिली। लेकिन जब बात की गई यहाँ पे आप सभी के सामने 2020 के अंदर तो यहाँ पर भी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 2 अंक ज़्यादा चली गई जनरल के मुकाबले। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर तो यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ और भी ज़्यादा चली गई जनरल के मुकाबले, जैसे कि 132 आप सभी देख पा रहे हैं। इन सभी की वजह क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल होते हैं। असल वजह ये है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिर्फ एक ही स्तर पर आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान बनाया गया है उसके आधार पर ओबीसी या फिर अगर बात की जाए अन्य श्रेणियों को आरक्षण का ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि बार बार जब आरक्षण का लाभ मिलता है तो अंत में जाकर उनको बेनिफिट मिल जाता है। शिक्षक भर्तियों के अंदर आप सभी ने देखा है कि आवेदन से लेकर अंत तक आरक्षण का लाभ मिलता है तो उनकी कट ऑफ कम रहती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्तर पर जब आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो कट ऑफ के अंदर आप सभी को ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती है। यूपीपीएससी के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कट ऑफ में ज़्यादा लाभ देखने के लिए नहीं मिलता है। अंतिम रूप से जब मेरिट बनाई जाती है तभी आरक्षण का लाभ दिया जाता है।